स्वागत है आपका सिंपल वे के जीके ट्रिक में। जहां पर आज हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे हुए इंपॉर्टेंट शहर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। ताप्ती। देखिए, सूरत मतलब सूरज, और सूरज से जो धूप आती है वो एकदम तप्त होती है। ओके, तपती हुई धूप होती है, गर्म होती है, तपती हुई। ओके, तो सूरत किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती। नेक्स्ट, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। यमुना। देखिए, आगरा मतलब आ गिरा, मतलब गिरता कौन है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुन्ना। ओके, या मुन्ना मतलब मुन्ना जो है छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं। तो आ गिरा मतलब वो बच्चे जो होते हैं गिरते रहते हैं। मुन्ना लोग जो है छोटे छोटे बच्चे, वो गिरते रहते हैं। तो आ गिरा, गिरा मुन्ना मतलब यमुना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। सरयू। देखिए, अयोध्या को कोरिलेट करते हैं युद्ध से। अगर युद्ध होता है तो उसमें सरवर कटते रहते हैं। अगर युद्ध होता है, राजा महाराजाओं में युद्ध होते थे, तो उनके वो सीधे सर काटते थे, तभी जीत होती थी। अयोध्या मतलब युद्ध, सरयू मतलब सर कटना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। चंबल। देखिए, कोटा को कोरिलेट करते हैं कोट से, और चंबल को कोरिलेट करते हैं हम लोग कंबल से। तो कोट और कंबल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब ठंड पड़ती है। कोट और कंबल मिल जाए तो हमारी ठंडी कट जाए आराम से। ओके ना? ठीक है, तो कोटा किस नदी किनारे बसा है? चंबल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। तुंगभद्रा। देखिए, कुरनूल को कोरिलेट करते हैं हम लोग कर्नल से। ठीक है, वो आर्मी के कर्नल। और तुंगभद्रा को कोरिलेट करते हैं तंग करता है। ओके, देखिए, जो कर्नल लोग होते हैं ना, जो कर्नल लोग होते हैं वो अपने सोल्जर्स को ऑलवेज तंग करते रहते हैं। तंग इन द सेंस वो उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये सोल्जर्स को लगता है कि वो उन्हें तंग कर रहे हैं, और ये उन्हें भद्दा लगता है। सोल्जर्स को भद्दा लगता है। तो कर्नल तुंग भद्रा। ओके, तो कर्नूल कुरनूल किस नदी किनारे बसा है? तुंगभद्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर, विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। कृष्णा नदी। देखिए, विजयवाड़ा को कोरिलेट करते हैं हम लोग महाभारत के कृष्ण से। अगर कृष्ण जी जिसके साथ होंगे, जीत उसी की होगी, विजय उसी की होगी, ये वादा है। विजय उसकी होगी, ये वादा है, जिसके साथ श्री कृष्ण जी होंगे। ओके, तो विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है? कृष्णा नदी किनारे। ओके, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। झेलम। देखिए, श्रीनगर को कोरिलेट करते हैं हम लोग श्रीनगर से ही। ओके, अब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के लोग, जो स्थानीय जनसंख्या है, वो झेल रही है किससे? आतंकवाद से। कि आए दिन आतंकवादी गतिविधियां वहाँ होती हैं, और वो इस चीज़ को झेल रहे हैं बहुत वर्षों से। ओके, तो श्रीनगर झेलम झेल रहे हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। अलकनंदा। देखिए, बद्रीनाथ, देखिए बद्रीनाथ मैं आपको बताता हूँ। पुराने ज़माने में एक सीरियल आता था चंद्रकांता, जिसमें इरफान खान ने
बद्रीनाथ का रोल निभाया था, और वहीं से उनका लक जो है चमक गया। अलकनंदा, एक अलग ही उनका लक चमक गया, और वो फिर मूवीज़ भी करने लगे, और हाल ही में उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो बद्रीनाथ मतलब इरफान खान, जिनका लक इतना अच्छा था कि उन्होंने कम समय में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी। ओके, तो ये बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा, एक अलग ही लक बन गया था वहां से। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। सतलज नदी। देखिए फिरोजपुर, सतलज नदी। देखिए फिरोजपुर को कोरिलेट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा है रोज। अगर आप रोज रोज किसी के घर जाएंगे तो आपको भी लज्जा आने लगेगी। आप रोज रोज किसी के घर जाएंगे तो आपको भी लज्जा आने लगेगी। सतलज। ओके, तो फिरोजपुर किस नदी किनारे बसा है? सतलज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। भीमा। देखिए पंढरपुर को कोरिलेट करते हैं हम लोग पांडव से, और पांडव में एक थे भीम, बलशाली। ओके, तो पांडव पुत्र थे कौन? भीम। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। राउरकेला। देखिए राउरकेला किस नदी किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। ब्राह्मणी। देखिए राउरकेला, इसको कोरिलेट करते हैं हम लोग केला से। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब घर में पूजा पाठ होती है तो पुजारी जो होता है उसको दान दिया जाता है। फूल, फल फूल केला। ओके, तो वहीं से आया ये फल फूल केला, मतलब ब्राह्मण, मतलब उनको दान दिया जाता है। ब्राह्मण को दान दिया जाता है क्या? फल फूल केला, ये सब दान दिया जाता है ब्राह्मण को। ओके, तो राउर केला किस नदी किनारे बसा है? ब्राह्मण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 12। करनौज किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। गंगा। गंगा। देखिए करनौज को कोरिलेट करते हैं एक संगीत से, कि गंगा छोरा गंगा किनारे वाला। आपने एक सुना होगा, छोरा गंगा किनारे वाला। ठीक है ना, ये गीत है कि छोरा गंगा किनारे वाला। तो गंगा किनारे वाला मतलब करनौज। करनौज किस नदी किनारे बसा है? गंगा। कि छोरा गंगा किनारे वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जौनपुर और लखनऊ, ये दोनों ही किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। देखिए इसका आंसर होगा गोमती। ओके, देखिए हम इसे कोरिलेट कैसे करते हैं। देखिए जौनपुर, लखनऊ। देखिए जवानी में लाखों युवा गम में आ जाते हैं और उनकी मति मार जाती है, उनकी मति मर जाती है। ठीक है, देखिए जवानी में लाखों युवा गम में आ जाते हैं और उनकी मति मर जाती। क्यों? क्योंकि कुछ भी कारण हो जाते हैं, ब्रेकअप हो गया, कुछ बिजनेस डूब गया, कुछ भी। देखिए जवानी में लाखों युवा जो गम में आ जाते हैं और उनकी मति मर जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 14 नंबर। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। क्षिप्रा। देखिए उज्जैन को कैसे कोरिलेट करते हैं? उज्जैन मतलब उजागर होना, रिवील। ओके, उजागर क्या होता है? जो छिपा हुआ होता है। उजागर क्या होता है? जो छिपा हुआ होता है। तो उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? क्षिप्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। हुगली। देखिए कोलकाता को रिलेट करते हैं हम लोग कॉल काटा। देखिए एक बात बताइए, अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में कोई कॉल काट दे, तो भाई मुंह से निकलती गाली। ओके,
भाई आपस में बात हो रही है दो बंदों के बीच और बीच में ही कोई कॉल काट दे तो भाई गाली निकलती है, भाई कॉल क्यों काट दिया, ठीक है ना, गाली निकलती है अगर बीच में कोई कॉल काट दे बात करते हुए, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 16। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। ब्रह्मपुत्र। देखिए गुवाहाटी को कोरिलेट करते हैं हटी से। हटी, हट करना, और हट कौन करता है? जो पुत्र होता है, छोटा बच्चा, छोटा पुत्र जो होता है ना, वो बहुत हट करता है, ठीक है ना। गुवाहाटी मतलब हट करना। हट कौन करता है? जो पुत्र होता है, छोटा सा बच्चा होता है, ये बड़ा भी हो, लेकिन जो पुत्र होता है वो ऑलवेज हट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 17। जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। नर्मदा। देखिए जबलपुर को कोरिलेट करते हैं जाओ बल पूरा लगाओ। जाओ बल पूरा लगाओ, क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो, ठीक है ना। जबलपुर, जाओ बल पूरा लगाओ, क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। शंबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। महानदी। देखिए संभल, जो लोग संभल कर चलते हैं, धैर्य से चलते हैं, वे एक दिन जरूर महान बनते हैं। जो लोग संभल कर चलते हैं, धैर्य से चलते हैं, वो एक दिन जरूर महान बनते हैं। तो शंबलपुर किस नदी किनारे बसा है? महानदी। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 19। कटक। कटक किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। महानदी। देखिए कटक मतलब काटना, महानदी मतलब महान नदी। जो महान नदियां होती हैं वो चट्टानों को, जमीन को काटती हुई चलती हैं। ओके, तो कटक मतलब काटना, काटती हुई चलती हैं जो महान नदियां होती हैं। तो कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी। ओके, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट और लास्ट। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? 4 सेकंड है आपके पास। गोदावरी। देखिए नासिक को कोरिलेट करते हैं, देखिए नासिक मतलब नहीं हूँ सिक, सिक मतलब बीमार, नहीं हूँ बीमार इसलिए मैं टैटू बनवा सकता हूँ अपने बॉडी पे, टैटू बनवा सकता हूँ, मतलब टैटू गुदवा सकता हूँ, गुदवा सकता हूँ टैटू को अपनी बॉडी पे, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, नहीं हूँ सिक, इसलिए अपनी बॉडी पे मैं टैटू गुदवा सकता हूँ। ओके, तो देखिए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन से आपको कुछ याद आ रहा होगा। उज्जैन, उजागर, और उजागर क्या होता है? जो छिपा हुआ होता है। ओके, चलिए एक और देख लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? पंढरपुर, पंढर से आपको याद आएगा, पंडा मतलब पांडव, और पांडव में ही एक थे आपके भीम बलवान। ओके, चलिए एक और देख लेता हूँ मैं आपका। कोटा, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? देखिए कोटा से आपको याद आ रहा होगा कुछ, कोट, और कोट और कंबल ये सब हमें ज़रूरत पड़ती है ठंडियों में। ओके, तो देखिए ये आपके 20 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। ये नदियों के किनारे बसे हुए शहर का पार्ट 1 है। ओके, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। ओके।